Hello everyone, I am Asya Zahir. Welcome to my YouTube channel AZ English. In today's video, I shall be talking about small 100 sentences being used in daily life in English and Urdu languages and their beautifully made pronunciation. इस वीडियो में मैं आपको छोटे छोटे इंग्लिश फ़िक्रात सिखाऊंगी जो आपकी रोज़मर्रा गुफ्तगू को बेहतर से बेहतरीन बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। लिहाजा आप ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि आप रोज़मर्रा इस्तेमाल के फ़िक्रात सीख सकें और अपनी लैंग्वेज को बना सकें खूबसूरत। अगर आपको ये फ़ाइल PDF फॉर्मेट में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। लेट्स गेट स्टार्टेड। My dear audience, the very first sentence about this lesson which we have here is this. What brings you here? What brings you here? तुम यहाँ कैसे आए? तुम यहाँ कैसे आए? Why are you here? Why are you here? तुम यहाँ क्यों हो? I was expecting you. I was expecting you. मैं आपका इंतज़ार कर रहा था। Expecting basically इंतज़ार का मफ़हूम देता है। What are you up to? What are you up to? आप क्या कर रहे हैं? What are you doing की बजाय आप कह सकते हैं What are you up to? Is everything all right? Is everything all right? सब ठीक तो है ना? Where have you been? Where have you been? तुम कहाँ रहे या तुम कहाँ थे? How is life? How is life? जिंदगी कैसी गुजर रही है? Can I do something for you? Can I do something for you? क्या अब मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? I am glad to see you here. I am glad to see you here. मुझे आपको यहाँ देखकर खुशी हुई है। See you basically देखने या मिलने के मीनिंग में आता है। What is wrong with you? What is wrong with you? तुम्हारा मसला क्या है? I came straight here. I came straight here. मैं सीधा यहाँ आया हूँ। I have so much to talk about. I have so much to talk about. मेरे पास करने को बहुत कुछ है। Talk about basically यहाँ पर कुछ करने के मीनिंग में इस्तेमाल हुआ है। I did not mean it. I did not mean it. मेरा ये मतलब नहीं था। Why such a hurry? Why such a hurry? इतनी जल्दी क्यों? या तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? What is the rush? What is the rush? क्या जल्दी है? क्यों इतनी जल्दी में हो? What is the rush? I have this much sense. I have this much sense. मुझे इतनी अकल तो है। Basically, this much sense या much sense मंतक के मायने में इस्तेमाल होता है, यानी मुझे इतना एहसास तो है या ये बात मायने खेज है या मुझे इतनी अकल तो है। जैसे कि It makes so much sense in today's time. आज के वक्त में ये बात बहुत मायने खेज है। Next is What is wrong with it? What is wrong with it? इसमें क्या हर्ज है? अगर मैं कोई काम करती हूँ तो इसमें क्या हर्ज है? अगर मैं कोई सही काम करती हूँ तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। What is wrong with it? Say it again. दोबारा कहना। Say it again. Next is do not be over smart. Do not be over smart. Over smart ज्यादा होशियारी या चालाकी के मीनिंग में आता है। ज्यादा चालाक ना बनो। ये नेगेटिव कॉनोटेशन में इस्तेमाल होता है। I did not mean it. मेरा ये मतलब तो नहीं था। जब आपको कोई गलत अंडरस्टैंड करता है तो आप कहते हैं
I did not mean it. मेरा ये मतलब नहीं था. Can I ask you something? Can I ask you something? क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? What is going on? What is going on? क्या हो रहा है? Hello friend, what is going on? क्या हो रहा है? Talk to you later. I shall talk to you later. मैं आपसे बाद में बात करूंगी. Well done, keep it up. Well done, keep it up. बहुत खूब, ये काम जारी रखें. I will call you back. I will call you back. मैं आपको बाद में फोन करूंगा. कोई आपको कॉल करता है, आप बिजी हैं, तो you can say I will call you back. मैं आपको बाद में फोन करूंगा. What do you mean? आपका क्या मतलब है? What do you mean? I do not understand. I did not understand. मैं समझा नहीं. आपने क्या कहा? मैं समझा नहीं. It was nice meeting you. आपसे मिलकर अच्छा लगा. ये बहुत ही इनफॉर्मल सा सेंटेंस है. आप किसी से मिलते हैं, मुलाकात के आखिर में आप कह सकते हैं It was nice meeting you. आपसे मिलकर अच्छा लगा. What can I do for you? What can I do for you? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? I promise. मैं वादा करता हूँ. I promise. मैं वादा करता हूँ कि मैं दोबारा झूठ नहीं बोलूंगा. I promise not to tell a lie. Next is stop kidding. ये बेसिकली किड से निकला है, यानी चाइल्डिश बिहेवियर से. ये जो वर्ड है माखूज है स्टॉप किडिंग. मजाक करना बंद करो. स्टॉप किडिंग का बेसिकली मतलब ये होता है व्हेन समवन सेज समथिंग सरप्राइजिंग, यानी कोई शख्स आपसे कोई ऐसी बात कहे जो बिल्कुल बचगाना हो, बहुत सरप्राइजिंग बात हो, तो आप कहते हैं स्टॉप किडिंग. यानी अरे दोस्त, ये मत कहना कि तुम्हारे पास जो पेपर्स थे तुमने वो सारे के सारे खो दिए. मतलब ये बहुत ही बचगाना बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता. दिस इज नॉट अ जोक. दिस इज नॉट अ जोक. ये कोई मजाक तो नहीं है. प्लीज बी सीटेड. प्लीज बी सीटेड. बराहे करम बैठ जाएं. आई एम ऑन द वे. आई एम ऑन माई वे. मैं रास्ते में हूं. इट वॉज नाइस मीटिंग यू. इट वॉज नाइस मीटिंग यू. आपसे मिलकर अच्छा लगा. नेक्स्ट इज डू यू स्पीक इंग्लिश. डू यू स्पीक उर्दू. डू यू स्पीक एनी लैंग्वेज. क्या आप इंग्लिश बोलते हैं? क्या आप उर्दू बोलते हैं? यानी इंग्लिश या उर्दू की जगह पर आप किसी भी लैंग्वेज को ऐड कर सकते हैं. डू यू स्पीक हिंदी. डू यू स्पीक अरबिक, एटसेट्रा. नेक्स्ट इज इट्स माई प्लेयर. आपने किसी को हेल्प आउट किया है तो आप उसे कह सकते हैं, आपको वो थैंक यू बोले तो रिस्पॉन्स में आप कह सकते हैं इट्स माई प्लेयर, यानी आपकी मदद करके मुझे खुशी हुई. ये मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं आपके लिए हेल्पफुल रहा या रही. डिड यू गेट माई पॉइंट. डिड यू गेट माई पॉइंट. क्या आपको मेरी बात समझ आई. गेट द पॉइंट बेसिकली अंडरस्टैंड के मीनिंग में इस्तेमाल होता है. आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट. आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट. मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा. एक्सक्यूज मी. माफ कीजिएगा. एक्सक्यूज मी. आई एम फीलिंग टायर्ड टुडे. आई एम फीलिंग टायर्ड टुडे. मैं आज थका हुआ महसूस कर रहा हूं. नेक्स्ट सेंटेंस विच वी हैव हियर इज दिस. It is none of your business. It is none of your business. इससे आपका कोई काम नहीं है. दूसरों के मामलात में अगर आप बिला वजह मुदाखलत करेंगे तो आपको सुनने के लिए मिल सकता है It is none of your business. यानी हमारे मामलात में इंटरफेयर मत करो, इससे आपका कोई मतलब नहीं है. Come quickly. Come quickly. जल्दी आओ. What is going on? What is going on?
क्या हो रहा है? अगला सेंटेंस बहुत ही मजेदार है, पुट ऑन द शू। ये बहुत ट्रिकी है, इसको जरा गौर से सुनिएगा। पुट ऑन द शू, जूते पहन लो। लेकिन अगर आप कहेंगे पुट ऑफ द शूज तो ये गलत हो जाएगा। जूते उतारने की इंग्लिश टेक ऑफ शूज होती है, लिहाजा इसको थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है। पुट ऑन द शूज, जूते पहन लो। लेकिन अगर जूते उतार दो कहना है तो टेक ऑफ द शूज। इसी तरह से पुट ऑन योर शर्ट, अपनी कमीज पहन लो। और अगर कमीज उतारने का कहना है टेक ऑफ योर शर्ट। ऑन द सिमिलर पैटर्न पुट ऑन योर वेस्ट, वेस्ट बुनियान को कहते हैं। पुट ऑन योर वेस्ट, अपनी बुनियान पहन लो। नेक्स्ट इज पुट द गार्बेज इन द डस्टबिन, पुट द गार्बेज इन द डस्टबिन, कूड़ा करकट कचरे में डाल दें। नेक्स्ट इज डू नॉट हरी, डू नॉट हरी, जल्दी ना करो। मूव असाइड, मूव असाइड, एक तरफ हो जाओ। स्टैंड अप, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। सिट हियर, सिट हियर, यहां बैठो। लेट हिम गो, लेट हिम गो, उसे जाने दो। नो नीड टू टॉन्ट, नो नीड टू टॉन्ट, ताने देने की जरूरत नहीं है। टॉक सेंस, दिस इज टॉक सेंस, अकल की बात करो। फजूल बातें मत करो, अकल की बात करो। Next sentence which we have here is this, what nonsense, what nonsense, क्या हमाकत है। Do not mess with me, do not mess with me, मेरे साथ पंगा मत लो, यानी मेरे साथ उलझो मत। Do not quarrel with me, absolutely not, absolutely not, हरगिज नहीं। Attend your work, You need to attend your work, तुम्हें अपने काम पर ध्यान देने की जरूरत है। Do not panic, do not panic, घबराओ नहीं। It doesn't matter, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Her nose is bleeding, her nose is bleeding, उसकी नाक से खून बह रहा है। Let's have a chat, let's have a chat, आओ गपशप करते हैं। आई एम फीलिंग स्लीपी, आई एम फीलिंग स्लीपी, मुझे नींद आ रही है। वाई आर यू सो फ्यूरियस, वाई आर यू सो फ्यूरियस, तुम इतने गुस्से में क्यों हो। हाउ मच इज इट, हाउ मच इज इट, ये कितने का है, इसकी कीमत कितनी है। डू नॉट क्वार्रल ओवर ट्रिफल मैटर्स, ट्रिफल मैटर्स बेसिकली छोटी छोटी बातों को कहते हैं। मामूली बातों पर झगड़ा ना करो। नो नॉट येट, नहीं अभी तक तो नहीं। क्या तुमने खाना खा लिया। नो नॉट येट, नहीं अभी तक तो नहीं। लेट मी गेट रेडी, लेट मी गेट रेडी, मुझे तैयार होने दो। डू नॉट मिसलीड मी, डू नॉट मिसलीड मी, मुझे गुमराह ना करो। डोंट मिसलीड मी। स्टैंड इन द क्यू, स्टैंड इन द क्यू, कतार में खड़े हो जाओ। माई नोज इज रनिंग सिंस लास्ट इवनिंग, माई नोज इज रनिंग सिंस लास्ट इवनिंग, मेरी नाक कल शाम से बह रही है, यानी मुझे कल शाम से फ्लू है। मेक माई बेड ओवर हियर, मेक माई बेड ओवर हियर, मेरा बिस्तर यहां लगा दो। यू आर ऑफ नो यूज, माई गॉड यू आर ऑफ नो यूज, तुम किसी काम के नहीं, यानी काम के नकाज के दुश्मन अनाज के। यू आर ऑफ नो यूज। हुज एक्ट इज दिस, हुज एक्ट इज दिस, ये किसकी करतूत है या ये किसका काम है। आई कांट वेट एनी लॉन्गर, मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता। I can't wait any longer,
इसको कैन नॉट नहीं पढ़ेंगे। जब ये कॉन्ट्रैक्शन के साथ लिखा हुआ होता है तो इसको कांट पढ़ते हैं और ये इनफॉर्मल इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट इज आई डोंट बिलीव इन। आई डोंट बिलीव इट। मैं इस पर यकीन नहीं करता। मे गॉड ब्लेस यू। मे गॉड ब्लेस यू। अल्लाह तुम पर अपना करम करे। डू नॉट फूल मी। डू नॉट फूल मी। मुझे बेवकूफ ना बनाओ। प्लीज कीप क्वाइट। प्लीज कीप क्वाइट। बराए मेहरबानी खामोश रहो। इट्स क्वाइट स्ट्रेंज। इट्स क्वाइट स्ट्रेंज। ये काफी अजीब बात है। दैट इज अटर नॉनसेंस। दैट इज अटर नॉनसेंस। अटर नॉनसेंस बेसिकली बिल्कुल ही के मीनिंग में इस्तेमाल होता है। अटर का मतलब बिल्कुल या सरासर। ये सरासर बकवास है। ये सरासर बेहुदा बात है। मतलब इस बात का कोई मतलब नहीं। हाउ डेयर यू से दैट। हाउ डेयर यू से दैट। तुम्हें ये कहने की हिम्मत कैसे हुई। मिसाल के तौर पर किसी ने आपकी कार आपकी इजाजत के बगैर सेल कर दी तो आप कह सकते हैं हाउ डेयर यू टू सेल माई कार विदाउट माई परमिशन। ये तुम्हें ये करने की, हाउ डेयर यू डू दैट, तुम्हें ये करने की हिम्मत कैसे हुई। व्हाट एन आइडिया। व्हाट एन आइडिया। क्या उम्दा ख्याल है। कैन यू रिपीट दैट। कैन यू रिपीट दैट। क्या आप इसे दोहरा सकते हैं। मतलब मैं आपको पढ़ा रही हूं तो आप मुझसे कमेंट्स में भी क्वेश्चन कर सकते हैं कैन यू रिपीट दैट। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स में उसको पूछ सकते हैं क्या आप इसे दोहरा सकते हैं। His throat is swollen. His throat is swollen. उसका गला सूजा हुआ है। He is not in good health. He is not in good health. उसकी सेहत ठीक नहीं है, यानी उसके दांत में दर्द है या उसके कान में दर्द है एटसेट्रा। Something is fishy. ये बेसिकली एक इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है। इसका मतलब है जरूर कुछ गड़बड़ है। Something is fishy यानी दाल में कुछ काला है, कुछ गड़बड़ है। My dear audience, this is all about today's video. इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। Thank you for watching today's video. See you in my upcoming video. Take care till that time.